Rishabh Moria with us, who has secured All India rank 39 in CS GATE exam 2024. So congratulations, Rishabh. Thank you. I have my first question to you. That is, why you chose to give GATE and how it all started? I decided to give GATE because 11th-12th मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी. जेई के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, तो तभी मुझे ड्रॉप लेने में बहुत डर लग रहा था. तो तभी मैंने डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लूँगा एंड फिर उसके बाद गेट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँगा. बट मतलब मैंने डिसीजन तो लिया था कि गेट से मेरे को IIT ही जाना है. मैंने ये भी डिसीजन लिया था कि गेट करना ही है, बट मैं इंजीनियरिंग के टाइम भी गेट पे फोकस नहीं किया इतना, तो वो भी मेरी एक गलती थी. तो एम तो मेरा IITs ही थे, तो इसलिए मैंने गेट देने का डिसीजन लिया. अच्छा, as we know, you have taken drop for preparing for GATE. So how did you handle the pressure of taking the drop? Like, प्रेशर तो कभी कम नहीं होता. इधर पे सारे दोस्त रहते हैं, सर रहते हैं, हमारे एज वाले भी जो ड्रॉप लेके बैठे हैं वो भी साथ में रहते हैं, तो लगता है हाँ लोग हैं हमारे जैसे भी. तो उनके साथ ऐसा प्रेशर अकेले पे रहता है तो फिर मैनेज नहीं होता, बट साथ में और लोग रहते हैं इधर पे फ्रेंड्स के साथ, तो फिर वो मैनेज अच्छे से हो पाता है. तो ये प्रेशर मैनेज करने का एक तरीका था. दूसरा, प्रेशर मैनेज करने के लिए मेरे फैमिली वालों ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया. RSV सर ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया. RSV सर तो यहाँ पे अच्छे से सबको मोटिवेट करते थे, तो उससे भी प्रेशर इतना उन्होंने फील होने नहीं दिया कि डबल ड्रॉप है. Okay. So how do you used to keep yourself calm before any test like mock test and GATE exam? टेस्ट के पहले आई वॉज लाइक कि अभी मुझे एक टेस्ट देना है, 3 घंटे का टेस्ट है. मैं 15 मिनट पहले एकदम शांत बैठने को ट्राई करता था, एकदम शांति से बैठ रहा था, उधर पे ही एनालाइज करता था कि क्या करना है. अगर कभी मुझे डर भी लग रहा है तो फिर मैं सोचता था अरे पिछले टेस्ट में मार्क्स आ जाते थे, इसमें भी आ जाएंगे. तो फिर उससे कितने बार तो ऐसे ही सोच के कि हाँ मार्क्स आ जाते हैं, इसमें भी आ सकते हैं. तो ये पॉइंट से ही मैं काफ़ी बार अपने आप को मोटिवेट करता था. लाइक कितने बार तो टेस्ट के बीच में भी जब स्टार्टिंग में मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ एंड वो अच्छे से नहीं जा रहे वो क्वेश्चंस, तो आई वाज लाइक कि ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसमें भी प्रेशर बिल्डअप होता है. तो वो प्रेशर को भी कम करने के लिए मैं बीच में टेस्ट के बीच में भी 2 मिनट का पॉज कितने बार लिया हूँ. टेस्ट के बीच में मैं रुक जाता था, अच्छे से कंफर्टेबली होके फिर वापस से अपने आप को बैठता था, पानी वानी पीता था, फिर थोड़ा अच्छे से ब्रीद इन ब्रीद आउट करता था एंड उसके बाद वापस से क्वेश्चंस रीथिंक करके वापस से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करता था. मेरा मॉक टेस्ट का एक अप्रोच मैंने डिसाइड किया था, वो हर पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहेगा अप्रोच, बट मेरा अप्रोच ऐसा था कि मैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाऊँ तो उसको आंसर करके ही आगे बढ़ता हूँ. तो मैं ऐसे लाइन बाय लाइन ही बढ़ता था, मैं कभी अपना पैटर्न चेंज नहीं किया. मैंने एग्जाम में भी यही पैटर्न फॉलो किया. बस मेरे पैटर्न में ऐसा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिनमें ज़्यादा डाउट आता है, तो उनको मार्क फॉर रिव्यू करके मैं एंड में आके वापस से देखता था. और हर टेस्ट में मुझे एंड में आधा घंटा मैं ऐसे बफर रखता ही था. वर्स्ट केस में आधा घंटा बफर रखने को ट्राई करता था कि मैं वापस से जाके उस क्वेश्चन को रिविजिट करूँ एंड उसको वापस से सॉल्व कर सकूँ. बहुत बार ऐसे भी होते थे कि टेस्ट लेंदी रहते थे एंड हमें रिविजिट करने का मौका नहीं मिलता था, बट उसमें भी मैं जब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करता था तो ऐसे अटेम्प्ट करता था कि मुझे वो बार वापस से जाके देखना ना पड़े, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फिर मुझे रिपीट ना करने पड़े. तो फिर जिसमें बहुत ज़्यादा ही डाउट है मैं उनको ही मार्क फॉर रिव्यू रखता था. और मार्क फॉर रिव्यू में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते थे जो मुझे पहले डाउट रहते थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि जो हमने पहले आंसर किया वही सही भी रहता है. Okay. So as you said, during the test there were some questions which were you not able to answer. So after going home, did you practice them? Like what you did about them? ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे जो हमें नहीं आते थे. हर टेस्ट में हमें ऐसे न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलते थे, तो हमारा यहाँ पे पीयर ग्रुप बना हुआ था. तो हम अगर हमें वापस से खुद ट्राई करने पे नहीं आ रहा है तो एक तो टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस हमें मिले रहते थे, हम वो देख के समझने को ट्राई करते थे. अगर हमें उससे भी नहीं समझ रहा है तो इतने सारे लोग हैं क्लास में, उनमें किसी ना किसी को तो वो आंसर आया ही होगा, किसी ना किसी को तो वो समझ आया ही होगा. और कई बार ऐसा होता था कि कितने लोग रहते थे जिनको वो आंसर अटेम्प्ट हुआ है, हमसे नहीं हुआ था, और उनका अप्रोच जो ऑनलाइन सोल्यूशन है उससे काफ़ी ईजी रहता था, अच्छा रहता था.
तो उनसे भी सीखने में काफ़ी हेल्प मिलती थी कि एक नया अप्रोच मिल रहा है, हमें डीप अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है उसी टॉपिक में। और फिर इस तरीके से हर टेस्ट में हम एनालिसिस करते रहते थे साथ में अपने पीयर ग्रुप के साथ में ही। तो ऐसे करते करते हर टेस्ट के बाद हम लोग ऐसे डिसाइड कर लेते थे कि अभी इस टेस्ट का एनालिसिस करना है, तो हम लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चंस विजिट करने जाते थे। तो अगर हमें ये क्वेश्चन आया है और उसे नहीं आया तो हम बता देंगे, उसे आया हमें नहीं आया तो हम पूछ लेंगे। तो ये अप्रोच रहता था। और अगर किसी को नहीं आया, पूरी क्लास में किसी को नहीं आया, तो सर तो है ही अपने साथ, सर का सपोर्ट हमेशा रहा है। तो अगर ऐसा कितने बार हुआ कि हम सर के पास वो क्वेश्चन लेके गए हैं और सर ने बोलते हैं अरे ये तो चित्थड़ क्वेश्चन है, एकदम सर के वर्ड्स में ये तो चित्थड़ क्वेश्चन है, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इजी रहता था। सर 2 मिनट में पढ़ते थे, डिकोड करते थे और सही आंसर हमें निकाल के दे देते थे। फिर हमें ऐसा डाउट तब होता था कि हमने ये अप्रोच तभी क्यों नहीं सोचा एग्जाम के टाइम पे, या हम वापस से जब रिपीट कर रहे थे तब हमें ये अप्रोच क्यों नहीं समझ आया कि ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो सर के साथ हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी हेल्प हुआ है कि हमें अप्रोच पता चला है हर क्वेश्चन का, इधर से उधर से काफ़ी नए वेज पता चले एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के। Okay. So what was your daily routine for studies during the preparation? मैंने लास्ट ईयर विजन गेट ज्वाइन किया था अप्रैल के स्टार्ट के अराउंड, एंड तभी मेरा रूटीन ऐसा था कि मैं विजन गेट सिर्फ लेक्चर के बेसिस पे आता था। तभी मैं डेली क्लास आके नहीं बैठता था और तभी इतनी फ्रेंडशिप नहीं हुई थी किसी से। मैं फर्स्ट डे आया तो फर्स्ट डे आगे सब लोग बैठे हुए थे, सब एकदम न्यू थे मेरे लिए। मैं फर्स्ट ऑफलाइन लेक्चर जब आया तो मैं इधर पे लास्ट बेंच पे आके बैठा था क्लास में, तो तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसा होने वाला है। तभी सर ने क्वेश्चंस दे रहे थे, तो जब मैं 2023 के लिए प्रिपेयर किया था तो ये क्वेश्चंस कुछ मैंने किए हुए थे, क्योंकि तभी सर ने PYQ मार्क कराए थे एंड वो कर रहे थे लोग क्लास में। तो वो कुछ क्वेश्चंस मैंने किए हुए थे, तो वो मुझे आ रहे थे, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। फिर जब सर ने खुद के क्वेश्चंस देना स्टार्ट किया तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे हो रहा है। कुछ लोगों से हो रहे थे, काफ़ी से नहीं हो रहे थे। तो मेरा रूटीन स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैं सिर्फ ऑफलाइन लेक्चर्स के लिए आता था एंड ऑनलाइन लेक्चर्स घर से अटेंड करता था एंड बाकी टाइम घर पे प्रिपेयर करता था। फिर जैसे जैसे टाइम होते गया मेरी फ्रेंडशिप अच्छी होती गई क्लास में। सर के साथ हम लोग फिर टिफ़िन खाने लगे, सर के साथ अच्छे से बातें करने थे, सर हमें गाइड करते थे। सर खाते टाइम भी हमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस बना के देते थे, हम टिफ़िन खाते टाइम भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते रहते थे। तो ऐसा हुआ कि फिर धीरे धीरे मेरा क्लास में रहने वाला टाइम बढ़ता गया। और फिर जब नवंबर के स्टार्ट में, मतलब नवंबर या उससे पहले सितंबर के स्टार्ट में, मुझे ऐसे सर ने चाबी दे दी थी क्लास की, तो मैं चाबी लेता था। चाबी जिस दिन से मुझे मिली उसके बाद से क्लास 7:30 बजे खुल जाती थी। मैं 7:30 बजे क्लास आने के लिए 5:30 बजे उठ जाता था। फिर 7:30 बजे इधर पे पहुंचने के लिए 6:30 बजे घर से निकल के इधर पे 7:30 बजे क्लास खोल के इधर बैठ जाता था। बाकी और भी मेरे फ्रेंड्स आते थे, जो मेरे दोस्त पीयर ग्रुप था, वो लोग भी मेरे साथ आते थे। सब यहाँ पे हम पूरा दिन बैठे रहते थे, यहीं पे सर के साथ भी डिस्कस करते थे। हम टिफ़िन साथ में खाते हुए डिस्कस करते रहते थे हम पूरा दिन। मतलब मैं यहाँ पे 7:30 आता था एंड के टाइम में, एंड फिर रात को 9 बजे पूरा दिन खत्म होने के बाद 9 बजे क्लास से निकलता था घर के लिए। तो कितने बार तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं घर सिर्फ सोने के लिए जाता था, क्लास मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। फिर एकदम एंड में तो हमने कितने बार तो बहुत ज़्यादा ही प्रिपेयर कर लिया, पूरी रात भी पढ़ाई की है, तो वो अभी बता नहीं सकते इतने अच्छे से। फिर ये मेरा शेड्यूल था एंड के लिए। फिर एंड में जब लास्ट का महीना आया नवंबर से ही, तभी हमारे शेड्यूल में ये भी चीज़ ऐड हुई थी कि हमें ढेर सारे मॉक टेस्ट देने हैं भर भर के। तो हम आते थे, एक मॉक टेस्ट देते थे, फिर उसके क्वेश्चंस एनालाइज करते थे। फिर जैसे ही ये हमारा हॉल टिकट आया तो हमें 2 मॉक टेस्ट दे रहे थे हम हर स्लॉट के हिसाब से। हम फिर ऐसे दिन में 2 मॉक टेस्ट देते थे, वो एनालाइज करते थे। कितने बार तो ऐसा हुआ है कि हम मॉक टेस्ट दे के परेशान हो गए। तो मॉक टेस्ट का भी अलग प्रेशर रहता है। फिर हमारा ऐसा भी टारगेट रहता था कि दिन में 100 क्वेश्चंस करने हैं। 2 मॉक टेस्ट हो जाते थे, तो फिर कितने बार तो स्टार्टिंग में जब हम मॉक टेस्ट दे रहे थे तो उससे ही एग्जॉस्ट हो जा रहे थे। बट एंड में ऐसी हैबिट हो गई थी कि ज़्यादा क्वेश्चंस पे भी हमें एग्जॉस्शन फील नहीं हो रहा था। हम 2 मॉक टेस्ट देने के बाद भी खुद के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते थे। तो फिर उसके बाद हम जब ये मॉक टेस्ट का पीरियड अच्छे से हो गया, फिर हमारा जब एक महीने
का पीरियड था ये, अभी जब एक हफ्ता बचा है गेट के लिए, तो गेट के लिए एक हफ्ता बचा है, तो मैंने तभी टेस्ट देने की जगह तभी एक एक दिन को डिवाइड किया और डेली ऐसे सब्जेक्ट्स रिवाइज करने लगा। तो उसके बेसिस पे फिर मैं गेट का पेपर देकर आया। Okay. So then, who all contributed in the success of a GATE exam? लाइक आई सेड, मेरे सक्सेस के पीछे बहुत लोगों का हाथ है। पहले तो RSV सर हैं। RSV सर ने, जैसे मैंने बताया, बहुत अच्छे से सबको गाइड किया है। मुझे तो सर ने पर्सनली भी गाइड किया है। सर पर्सनली सबके डाउट सॉल्व करते हैं। मुझे कितने बार सर ने पर्सनली गाइड किया है। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं फर्स्ट बेंच पे बैठा हूँ, सर मेरे सामने हैं। ये DA के पेपर के 2 दिन पहले का बात है। सर ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा और चैलेंज किया कि ये तुम्हें नहीं आएगा, ये तुम भूल चुके हो। तो सर ने ये क्वेश्चन मुझे पूछा, DA के पेपर में वो सेम टू सेम क्वेश्चन आया, और सेम टू सेम क्वेश्चन मैं सर के सामने आंसर नहीं कर पाया था, बट सर ने पूछा हुआ था, इसलिए मैं वो DA के पेपर में जाके अटेम्प्ट किया। और वो था, वहाँ पे मैं ऐसे क्वेश्चन देखा, अरे ये तो सर ने पूछा था, टिक मार्क आगे। तो वहाँ पे लोग 3-3 मिनट ले रहे थे, मैं 1 मिनट भी नहीं लिया और उसको सीधा टिक करके आगे चला गया। तो वो बेनिफिट सर की वजह से हुआ। फिर मेरे पेरेंट्स ने और मेरे घर वालों ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। जैसे मैंने बताया कि मैं सुबह 5:30 बजे उठ के मैंने अपना शेड्यूल बना लिया था। तो जब मैं उठता था तो मेरे साथ मेरी मम्मी भी उठ जाती थी मुझे टिफ़िन बना के देने के लिए। मेरे पापा भी उठ जाते थे, मुझे सपोर्ट करते थे। ऐसे ही सब घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया। फिर यहाँ पर मेरे दोस्तों ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। कितने बार तो मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, तो फिर मैं उदास बैठा रहता था, तो लोग आके पूछते थे क्या हुआ क्या हुआ। तो इन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी डाउट सॉल्व किए हैं मेरे। तो ऐसे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, कुछ कॉलेजेस वाले, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। अच्छा, then can you share some key secrets for the success in GATE exam? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट रहा है डिसिप्लिन, बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने एक शेड्यूल बना लिया एंड वो फॉलो करते रहा, एंड फिर वो शेड्यूल के बेसिस पे मैं सब करते रहा। तो मेरा ऐसा था कि मैं ये शेड्यूल अच्छे से कर रहा हूँ तो मेरा हो रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मेरा हो रहा है। तो मेरा फर्स्ट था कि मैंने अच्छे से एक शेड्यूल बनाया, डिसिप्लिन से उसको फॉलो किया। फिर सेकेंड सीक्रेट था कि मैंने इस साल ढेर सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए। लाइक लास्ट ईयर जब मैंने 2023 में अपना गेट अटेम्प्ट दिया था, तब मुझे 1308 रैंक आया था। एंड उस ईयर मैंने लगभग क्या गिन के 4-5 या 6 मॉक टेस्ट दिए होंगे। उधर पे भी तभी जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, तो जो फर्स्ट टेस्ट था, जो फ्री टेस्ट रहता है, जो मॉक टेस्ट देने वाले इंस्टीट्यूट बहुत इजी बनाते हैं, वो दिया था तो 60 मार्क्स आए थे। एंड उसके बाद 3-4 टेस्ट में 50 मार्क्स के आसपास आ रहे थे, 55 के आसपास। तो मुझे लग रहा था कि सिर्फ 55 मार्क्स आ रहे हैं, तो थोड़ा मैं तभी डिमोटिवेट हुआ था, क्योंकि जब मैं 23 के लिए कर रहा था तो मैंने टेस्ट देना ही स्टार्ट किया था 15 जनवरी के आसपास से, और तभी पेपर था 4 फरवरी को। तो मैंने एकदम एंड में टेस्ट देना स्टार्ट किया, 6 मॉक टेस्ट दिए आसपास कुछ, एंड बहुत डिमोटिवेट हो गया कि सिर्फ 55 के आसपास ही आ रहे हैं। फिर मैंने एंड में मॉक टेस्ट नहीं दिया तभी, एंड बंद कर दिया मॉक टेस्ट देना। तो जितना उधर पे मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे थे, उतना ही फाइनली गेट में भी आया 54, एंड रैंक भी उसके अकॉर्डिंग आया। बट इस साल सर ने बोला कि मॉक टेस्ट भर के दो, जो जितना मॉक टेस्ट देगा उसके इतना अच्छा आता है। तो इस साल अराउंड 75 to 80 मॉक टेस्ट दिए होंगे मैंने, एंड उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स भी उतने ही आए हैं अभी। तो सेकंड था कि मैंने मॉक टेस्ट भर के दिए। Okay, so one last question. What advice would you like to give for the upcoming GATE aspirants? तो जो अभी रिसेंट के गेट एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं बोल दूं कि कॉलेज के साथ भी पढ़ाई होती है, मैंने नहीं की, वो मेरी गलती है। सर के क्वेश्चंस अच्छे से नोट करके रखो तुम लोग। सर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, वो तुम्हें किसी टेस्ट सीरीज में देखने नहीं मिलेंगे। तुम्हें वो क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि सर अपने दिमाग में नए नए क्वेश्चंस बनाते रहते हैं, एंड वो काफ़ी खतरनाक क्वेश्चंस होते हैं जो गेट में रिपीट भी होते हैं। कितने बार तो ऐसा हुआ है कि सर ने क्वेश्चन पूछा है एंड वो सेम थोड़ा ट्विस्ट होके वो क्वेश्चन गेट में आया है। तो वो सर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसका तुम्हें एक PDF बना के रखते जाओ, एंड वो फ्यूचर यूज रेफरेंस के लिए रखो। और सेकंड है कि तुम जब अपना मॉक टेस्ट देते रहोगे, तुम जब मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें जो क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, मॉक टेस्ट या कोई भी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक टेस्ट, तुम जो अटेम्प्ट कर रहे हो, तुम्हें जो क्वेश्चन ऐसा लगे कि ये अच्छा है, अभी तुमसे नहीं हुआ और तुम्हें फ्यूचर में करना चाहिए, तुम उस क्वेश्चन को भी एक अलग से PDF में स्टोर कर लो, एंड उसको भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। Thank you.
है।